y अक्ष को उदग, x अक्ष को कहेंगे भुज, y अक्ष को क्या कहेंगे? ये मूल बिंदु O है, x o x डैश और y o y डैश जिस बिंदु काटते हैं उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और यह बिंदु 4 पार्ट में डिवाइड करता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चतुर्थ। पहला पार्ट देखिए इधर प्लस और ऊपर प्लस प्लस प्लस, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर देखिए माइनस और फिर जाएंगे प्लस में, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट। इधर चलेंगे माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट और प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने एक एग्जांपल बताया 2 और 3, हम पहले से स्पष्ट है, निर्देशांक, निर्देश प्लस अंक यानी अंकों का निर्देशन। अंकों का निर्देशन क्या कर रहा है? दोनों पॉजिटिव है, तो ध्यान दो दोनों पॉजिटिव है। इधर चलेंगे 2 और उधर चलेंगे 3, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है ना। ठीक उसी तरह से अगर माइनस लगा देंगे क्या हो जाएगा? माइनस और एक प्लस में, तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों माइनस लगा दे क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। और एक में प्लस लगा देंगे, देखो एक प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अंकों का निर्देशन समझ में आया? ठीक, देखो एक इधर देखिए, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, ये हमारा क्या हो गया? ओरिजिन पॉइंट। इधर देखो A1 2 3, इधर 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2। ठीक है, देखो 2 और 3 पे चलना है, 2 और 3 पे चलो। इधर चलो 2, देखो एक्स एक्सिस क्या चलेगा? हम क्या बोले? जो भी होगा निर्देशांक उसको पहला होगा x, दूसरा होगा क्या होगा? y। तो पहले x पर चलो, कितना कदम चलना है? 2। x पर चलो 2, y पे कितना चलना है? 1 2 3। यहाँ चला है, ये बिंदु हो गया हमारा, a बिंदु हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे 2 3, क्या बोलेंगे? और एक ओरिजिन पॉइंट से लाइन खींचो, ओरिजिन पॉइंट से लाइन खींचो क्या हो गया? OA। और ये हमारा कौन लाइन है? यही लाइन है हमारा ना, यही लाइन है ना। ओ इस लाइन को क्या मानो? हम यहाँ रख देते हैं B रख दे, क्या रखे? दिखाई दे रहा है ना। चलो दूसरा मार्कर रखो, इसको क्या रखो? B रखो। अब हमको मान लो OA दूरी निकालना कहेगा, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर। क्या ज्ञात करें? तो ये दूरी कितना है हमारा? 2। तो ये दूरी कितना है हमारा? 3। तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा हमारा? देखो ये हमारा लंबवत है, तो 90 डिग्री कोण बन रहा है ना। तो मूल बिंदु दूरी क्या आ जाएगा हमारा? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा ना। 4 और 9 13। अब यही दूरी हम निकालेंगे कॉन्सेप्ट के माध्यम से, समझ में आ गया ना। अब कॉन्सेप्ट क्या है इसका? देखो हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है ना, और ये हमारा क्या है? वाई एक्सिस। ये हमारा क्या है? ओरिजिन पॉइंट। क्या हमारा? ओरिजिन पॉइंट। हम फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं देखो पहले। डिस्टेंस क्या है? ए पर क्या चलना है हमको? एक्स। क्या चलना है हमको? वाई पर वाई। मान लो जी यहाँ आ गया, ठीक है। ये हमारा हो गया ए, एक्स और वाई, यही होगा ना। तो देखो ओरिजिन पॉइंट से यही निकालना है हमको ना, वो ये दूरी निकाला है ना। क्या निकाला हमको? वो ये दूरी। अब ए से लंब डालो किस पर? एक्स एक्सिस पर। ए से लंब डालो किस पर? ये हमारा पॉइंट मान लो क्या हमारा पॉइंट बी है। क्या पॉइंट है? बी है। यहाँ देखो ओ से बी की दूरी क्या है हमारा? एक्स है, और बी से ए की दूरी क्या है हमारा? वाई। यही दूरी है ना, बस हो जाएगा ना। लेट क्या मानिएगा? माना कि ए जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, जो चित्रानुसार क्या आलेख पर दर्शाया गया है ना। ओ बी क्या हमारा? ओ बी क्या हमारा? एक्स है, और डी ए क्या हमारा? वाई है ना। ओ बी हम कितना दूरी तय किए? एक्स, और ये क्या दूरी तय किए हम? वाई। समझ में आ गया ना। अब देखो ए से लंब डाला, किस पर डाला है? बी ए पर ना। तो लंब डाले तो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हुआ। कितना डिग्री हुआ? इन ट्रायंगल ए ओ बी, कोण ए बी ओ कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्यों? ए बी लंब हमारा क्या है? ओ एक्स, यानी एक्स एक्सिस है। ए बी लंब कौन? एक्स एक्सिस। लिख दो। अब एक्स एक्सिस है तो लंब 90 डिग्री। सामने सामने भुजा क्या होता है? कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय चलो, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा का वर्ग के बराबर हो, कब बराबर होगा? जब एक कोण 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने भुजा OA है। तो देखो OAS यानी कि पहले देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ना। अब कर्ण हमारा क्या है? OA का स्क्वायर बराबर आधार क्या हमारा? OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर ना। अब OA क्या है हमारा? OA स्क्वायर लिखो। OB क्या है हमारा? x स्क्वायर प्लस y। OA बराबर
रूट कवर एक्स स्क्वायर प्लस, ये फार्मूला बनाना, फार्मूला क्या बना समझ में आया। अगर मूल बिंदु से कोई दूरी का बिंदु क्या था हमारा 2 3 था, मान लो ये 2 और 3 है, दूरी क्या निकला ओ ए बराबर रूट अंडर एक्स बाय 2 और वाई कितना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13। अगर यहाँ पे मान लो ये 4 5 दे दिए, कितना दे दिए 4 और 3 दे दिए, तो देखो इस पर कितना चलेंगे एक्स कदम 4, उस पर कितना चलेंगे 3, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा ओ ए कितना हो जाएगा देखो ओ बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बी ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर दिया हुआ, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9 16 9 25, वही बराबर कितना हो जाएगा 5। अब अगर मूल बिंदु से कोई भी कहेगा 7 5 6 3 9 निकाल दिए, अगर सपोज करो 2 पॉइंट दे दे 2 3 और 4 5 दे दे एक ही साथ, अब तब कहेगा इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो पहले इस पॉइंट को बैठाओ, अब ध्यान पहले इस पॉइंट को देखो x y x डैश और y 2 4 6 2 4 6 -2 -2 -4, यहाँ 2 3 है तो देखो 2 और 3 कहाँ जाएगा इधर जाएगा, और 4 5 है 4 और 5 इधर आएगा, ये देखो 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 4 5, इसका कहेगा निकालने के लिए दूरी तब आप बताओ ये इतना ओरिजिन पॉइंट से है और नहीं कोई रेखा को टच कर रहा है, फिर इसका दूरी कैसे निकालें है ना, फिर इसके लिए फार्मूला देखो, पहले फार्मूला के बारे में बता दे इसको ना पूरा क्लीन करें क्या, तो देखो इधर टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए x1 y1 और b x2 y2, इसका ग्राफिकल कांसेप्ट आप देखो, दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालना है और दो बिंदु है क्या हमारा a है x1 और y1 और b क्या हमारा x2 और y2, देखिए ग्राफ में कैसे बने, ये हमारा x y एक्सिस x डैश y डैश और x डैश, ये देखो x1 और y1 x इधर पर चलेगा और y किधर चलेगा इधर, देखो x1 और y1 यहाँ मान लो यहाँ दे दे x1 और y1 x2 y2 x2 और y2 यहाँ दे दे x2 और y2, इस बिंदु का नाम है a और इस बिंदु का नाम क्या है b, समझ में आ गया ना, फॉर्मूला निकाल दीजिए पहले से लिखेगा ठीक। अब इस लाइन AB का निकालना हमको, किसका निकालना है लाइन AB का निकालना हमको, दूरी है दूरी निकालना है ना। अब देखो लाइन AB के निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, A से एक रेखा लंब गिराएंगे हम AM इस पर x एक्सिस पर, फिर गिराएंगे हम B से लंब गिराएंगे, क्या गिराएंगे हम BN, ठीक है लंब किस पर x एक्सिस पर, समझ में आ गया ना। अब देखो इसको हम A से MN के समानांतर एक रेखा खींच देंगे, A से रेखा एक AC खींच दिया MN के समानांतर, बात समझ में आ गया ना। अब हमको दूरी किसका निकालना है, हमको यही भी AB का निकालना है ना, यही भी का निकालना है। अब जितना MN होगा उतना ही क्या होगा AC होगा, बात समझ में आ गया ना। इसका गिवन क्या लिखेंगे, लिखो गिवन बंद करो क्या, A से लंब किस पर खींचा AM लंब OX, B से क्या खींचा BN लंब OX, समझ में आ गया ना ठीक है, और MN समानांतर क्या खींचा हम AC खींचा, MN समानांतर क्या खींचा AC खींचा। अब ध्यान दो ये हमारा यहाँ से O से M की दूरी है ना x1, यहाँ O से M की दूरी क्या है हमारा x1, और O से N की कितना तक दूरी चले हैं, देखो ना क्या दूरी चले हैं x2 चले हैं, कितना चले हैं x2। अब देखो M से A की दूरी क्या चले हम y1 और N से B की दूरी क्या चले y2 चले, बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो इधर MN समानांतर AC है और MN AC के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे के क्या लंबवत समानांतर होगा है ना, तथा MN बराबर क्या हो जाएगा AC, ठीक है। ध्यान दो OM हमारा हो जाएगा x1 और AM बराबर क्या हो जाएगा y1, यहाँ देखो BN बराबर क्या हो जाएगा हमारा y2 और हमारा ON बराबर क्या हो जाएगा हमारा x2। ध्यान दो हमको MN निकालना है, MN बराबर क्या हो जाएगा MN, ON में से OM घटा ले, इस पूरा में से अगर ये घटा लेंगे तो ये बचेगा, तो ON माइनस क्या हो जाएगा हमारा OM, MN बराबर ON क्या है हमारा x2 और OM क्या है हमारा x1, यही बच जाएगा ना।
एम एन किसके बराबर है, इसीलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। नाउ अब देखो BC निकालना हमको, BC अब देखो ये AM जितना होगा उतना ही तो हमारा CN होगा, क्यों, क्योंकि ACNM एक आयत है, आयत लग रहा है, आयत का सबको 90 डिग्री है, ये लंब है तो 90, ये लंब है तो 90, ये 90, ये 90 है ही ना। देखो ACNM एक क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा, आयत का आमने सामने हो जाए बराबर, इसलिए यहाँ लिख सकते हो AM बराबर क्या हो जाएगा, CN, क्यों, क्योंकि ACNM एक आयत है, आयत के देखो दोनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, आमने सामने भुजा। अब ध्यान दो ये BC हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरा में से अगर ये घटा लें हमारा BC बच जाएगा, तो क्या लिखोगे हमारा BN माइनस BC। अब ध्यान दो जितना AM होगा उतना ही क्या हो जाएगा, CN होगा, BC बराबर BN, BN को BN रखो माइनस, सॉरी CN होगा ना, CN के जगह क्या लिखोगे AM, देखो CN जगह क्या लिखोगे AM। अब BC बराबर BN क्या है हमारा Y2, AM क्या है हमारा Y1, नहीं होगा ना। अब देखो नाउ इंटीग्रल AB कोण ACB कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि BN लंब है, जब ये लंब है x एक्सिस पर, इस पर ये 90 डिग्री कोण बना रहा है, ये बगल में भी क्या है आयत है, 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री, तो कोण 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है कर्ण, तो कर्ण AC बराबर AB बराबर रूट का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा AC स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB बराबर रूट का वर्ग, AC का मान क्या है हमारा, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल, है ना, यही तो हो गया दूरी, ठीक है। इसको या करके लिख सकते हो एक बार और, AB बराबर रूट का वर्ग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, क्यों नहीं दिक्कत होगा, जब स्क्वायर के फॉर्म में है हर समय क्या होगा पॉजिटिव देगा, बात समझ में ना, और वो समय दिक्कत है मोड लगा दीजिएगा, मोड हर हमेशा क्या चिन्ह देता है